हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. हम की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज टू रियल रूट has two real root if क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0. क्लियर है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा इसका, ये इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अब चूंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन के लिए रियल रूट्स की बात करनी है अपने को, तो फॉर रियल रूट हम क्या लेंगे यहाँ पे, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4. ए की वैल्यू देखो, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 1 है और सी की जगह ए लिखा हुआ है, तो 9 माइनस 4 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. यहाँ से ए लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 9/4, ठीक है. और इसमें बात करें तो इसका अगर हम डी निकालें तो ये कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह ए लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ए और सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 4 आएगा. और ये हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे ए लेस देन इक्वल टू -2 और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेगा. अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन पार्ट निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा -2, ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास 2 और फिर क्या आ जाएगा 9/4, है ना, ये आ रहा है. अब इसमें देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो a लेस देन -2 है ना, तो a लेस देन -2 और a ग्रेटर देन 2, ये वाला पार्ट आएगा. और ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू, तो 9/4 इस तरफ आएगा, ठीक है. अब यहाँ से अगर हम बात करें तो जो जो पार्ट हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, जो जो पार्ट हमारे पास कॉमन आ रहा है उस केस में तो क्या हो रहा है कि जो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बने थे दोनों के हमारे पास रियल रूट्स होंगे. 2 रियल रूट्स हमें एक फैक्टर से मिलेंगे और 2 रियल रूट हमें एक फैक्टर से मिलेंगे. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू, सॉरी, फॉर a बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन, है ना, 9/4 टू इनफाइनाइट. 9/4, ये 2 इंक्लूड है यहाँ पे, 9/4 टू इनफाइनाइट. इसमें तो जो नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स वो कितने होंगे, 2 होंगे, है ना. -∞ से -2 वाला पार्ट तो कॉमन आ रहा है ना, और ये वाला पार्ट तो कॉमन आ रहा है, कॉमन वाला पार्ट लेना है अपने को. तो ये आएगा 229/4, 2 फिर 9/4, ये वाला ले लेंगे, है ना. ये कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट में तो नंबर ऑफ रियल रूट फिर कितने जाएंगे 4. और जो पार्ट हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन पार्ट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक नहीं आ रहा है, और a बिलोंग्स टू -2 टू 2, है ना, -2 टू 2 और यूनियन 9/4 टू इनफाइनाइट, 9/4 टू इनफाइनाइट. इसमें हमारे पास कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रियल रूट होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2. क्योंकि देखो इस वाले पार्ट में तो कॉमन पार्ट कंसिडर किया है, मतलब दोनों को फैक्टर से हमें रियल रूट मिल रहे हैं, ये हमने कंसिडर कर लिया, है ना, क्योंकि एंड लगा करके जो सॉल्यूशन आता है वो आ गया. तो इसके और इसके मिला करके टोटल कितने हो जाएंगे 4 रियल रूट. और जो पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है वहाँ तो पर या तो इस वाले फैक्टर का
तो उससे रियल रूट मिलेंगे या इस वाले फैक्टर से रियल, क्योंकि वो कॉमन पार्ट में नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रियल रूट इस केस में हमें कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमसे पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जो रियल रूट है वो हमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।